बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। तो जो मीट वगैरह लाई थी उसका मैनेजमेंट कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ, किस तरह क्या किया क्या नहीं, और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। मेंटेन पर आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके रख लेती हैं, कैसे व्लॉग अपलोड कर देती हैं और अपना सारा काम भी कर लेती हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर के काम काज, खाना पकाना, ये सब कैसे कर लेती हैं, जवाब दूंगी। ठीक है, आप सिर्फ इतना करें, आप सिर्फ मुझे फॉलो करें, आप मेंटेन हो जाएंगी, आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगी। आपको जो ब्लैंक्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपने जो मुझे बताया ब्लेंडर्स हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, ख़त्म हो जाएंगी। बता रही, मुझे 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 फॉलो कर लो। इस वक्त इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, मुझे फॉलो कर लो। उठ खड़ी होगी। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है, अगर तुमने फॉलो कर लिया, वो सब ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी से। जो शिकवे आ रहे हैं, शकूक आ रहे हैं, इस तरह की बात उस तरह में जा रही है। ठीक है, तुम्हारी बात का यहाँ से जवाब देती हूँ। ये तुम्हें समझा दिया मैंने, अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करती हो क्या नहीं करती। सुनो, इंसान को मेंटेन करना पड़ता है। मुझे भी ये नहीं होता कि इस वक्त मैं तुम्हें बहनों की तरह से समझा रही हूँ, ठीक है। इंसान को ये नहीं होता कि ट्रे में हलवा रख के आ जाए और वो खा ले घुटुर गूँ। वो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। इंसान को अपने ख्यालात की पैरवी से बाहर निकलना पड़ता है। इंसान को अपने अंदर पहले एक जंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो दुनियावी जंग के लायक होता है, वो करना पड़ता है, ठीक है ना जी। अपने अंदर जंग करो कि इस वक्त मुझे सोना नहीं है, इस वक्त मुझे काम करना है। अपने अंदर एक जंग तैयार करो कि नहीं, इस वक्त मुझे उठ जाना है, मेरा व्लॉग डालने का टाइम हो गया है, ठीक है ना जी। इस वक्त मैंने अगर व्लॉग नहीं डाला तो मिस हो जाएगा, ठीक है ना जी। रात का 3 भी बज रहा होता है, 3:30 भी बज रहा होता है, मेरी फैमिली सो रही होती है, आराम कर रही होती है माशाल्लाह से, मगर मैं उनके आराम में खलल ना आए, मैं दूसरे कमरे में जाके व्लॉग अपलोड करने बैठ जाती हूँ। पता है आपको, बाज़ वक़्त ऐसा हुआ है कि मैं उस टाइम से ऊपर हो गई हूँ, लेकिन मैंने व्लॉग अपलोड किया है अपना। हालाँकि मैं थकी भी हो रही थी, मैंने भी पैनाडोल, ब्रोफीन ली, और मैंने उस दिन झाड़ू भी लगाया हुआ था, पोछा भी लगाया था, डस्टिंग भी की हुई थी, खाना भी पकाया हुआ था, बर्तन भी धोए हुए थे। एक ही दिन में ये सारे काम कर लिए थे। हालाँकि जिस दिन मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उस दिन मैं क्या करती हूँ, उस दिन मैं खाना पकाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, ठीक है ना जी। और व्लॉग में थोड़ा-सा ना मैं अगर टाइम हो रहा होता है, 11 बजे मेरा डालने का टाइम है, तो मैं 3:30 तक डाल लेती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगले दिन झाड़ू पोछे को रखती हूँ और इधर काम समेट लेती हूँ, ठीक है ना जी। और घर को क्या करती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। नहीं, आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं दिया तो क्या करूँ, हल्की सी झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा रहने देती हूँ, इस तरह से। लेकिन मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो पहले डार्लिंग आपको क्या करना है, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, आपने क्या करना है, पहले अपने अंदर जंग करो। ये नहीं करो कि आपने खुद मुझे बताया कि आप कहती हो नहीं मैं इस टाइम सो जाती हूँ, फिर इस टाइम आपने मुझे बताया कि मैंने इस टाइम ये कर लेती हूँ। बाज़ वक़्त तो मैं इतना थक जाती हूँ, मैं मियाँ से कहती हूँ बाज़ार से खाना लगाए, आप खाना ला के भी खुद ही टेबल पे लगा लो और खा भी लो। ये गलत है, ये सरासर गलत है, ठीक है ना जी। इस तरह मत करना, वरना उस तरह में तब्दील हो जाओगी, ठीक है। जो तुम कह रही हो बात वो होने वाली है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो हर बात यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, और कुछ बातें यहाँ रह गई थी, तो मैंने कहा चलो औरों का भी फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। बाकी ये हो गया, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ तो चलता है, पाकिस्तान है, मैं वहाँ पे कीमा बनाने के लिए गई थी, तो जी वहाँ पे गैस नहीं आ रही थी, तो फिर यहाँ पे चूल्हे पर मैं यहाँ आ गई। रोटी तो यहीं पक रही है आजकल, तो मैंने कहा चलो कीमा भी भून लेते हैं यहाँ पर। जो सामान लेकर आए थे बांधा, उसको कीमे को निकाल लिया, बाकी सामान बांध के तमीज़ से उनको धो के बना के थैलियाँ हमने डीप फ्रीज़र में रख दी हैं। हमने ये काम कर लिया है अपना, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि चिकन बाहर रखी रह जाती है और उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद वो दोबारा अंदर जाती है। तो आप लोग ऐसा करें, चिकन पहले, व्लॉगिंग में लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, बाहर रखी रह जाती हैं चीज़ें, और जब मेरे साथ हो जाता है तो आप लोगों के साथ भी हो जाता होगा, इसलिए मैंने ये आदत तब्दील की। आधा घंटा भी चिकन बाहर क्यों रह गई मुझसे, मैं अपने आप को भी कहती हूँ, आधा घंटा भी बाहर क्यों रही मुझसे। अगर ये पूरी रात रह जाती तो क्या होता, ठीक है ना जी। तो सबको बांधा, बनाया, धोया, सब कुछ किया, लेकिन जो सीन आपको दिखाना था वो ये है, यहाँ से कीमा पक रहा है, ठीक है ना जी। ये बात हुई है उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ मेरी बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, ये बात उन लोगों को समझ में आ गई। और जो काबिल एहतराम लोग हैं, जो मेरी निगाह में काबिल एहतराम है, ज़हीन लोगों हैं, यानी कि काबिल एहतराम मेरी निगाह में वही हैं जो ज़हीन है, जो समझ गए होंगे इस बात को कि जिन लोगों से इसकी बातचीत चल रही है ये उन लोगों को जवाब है। लेकिन हमारे लिए भी ऐसा है कि बाज़ वक़्त व्लॉगिंग में चिकन बाहर रखी रह जाती है, तो ये कह रही हैं कि पहले उसको धोया, साफ़ किया और डीप फ्रीज़र में लगा दिया है, ये बताना चाह रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी। बता दिया बातों बातों में। अच्छा जी, इस तरह से टमाटर काट लिए थे। बाकी आपने देखा होगा, कीमा तो सभी को पकाना आता है। मेरा व्लॉग भी तैयार होता जा रहा था, तो मैंने बातें करना समझी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था बाकायदा मुझे समझाइए, मेरी लाइफ जो है कहीं की कहीं जा रही है। तो मैंने उनको जितना समझाना था समझाया। अमल करना आपका काम है,
डॉक्टर का काम है सिर्फ दवा देना, वो आपके सर पे खड़ा होकर डंडे मार मार के खिलाएगा नहीं आपको, ठीक है ना जी। ये कौन करता है? ये प्यार करने वाले करते हैं, बड़ी बाजी करती है, दीदी करती हैं कि डंडे मारें और दवा खिला दें, अब टाइम हो गया जी। बीवी करती है एक शौहर के लिए, ठीक है ना जी। आपने ब्रोफीन पैनाडोल नहीं खाई, आपको खांसी आ रही है इस वक्त, आप ये खा लें। जैसे अली हैं, खांसते रहेंगे लेकिन ब्रोफीन और पैनाडोल नहीं खाएंगे, सिरप नहीं पियेंगे अपना, मुझे करना पड़ता है। आपने खाया? नहीं, जवाब नो ही होता है। लेकिन मैं पूछ लेती हूँ कि डोज ज़्यादा ना हो जाए, डबल ना हो जाए, मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा मुझे पता था, मैं अभी कर रही हूँ, आपको पिला रही हूँ। सिरप तक नहीं पीते खांसी का, और अपनी पैनाडोल ब्रोफीन भी नहीं लेते, लेकिन खांसेंगे। खांसेंगे तो मुझे क्या है, मुझे उठना है, मुझे देना है, ठीक है ना जी। बातें होती रहेंगी बहरहाल इस तरह भी। तो मैंने आपको समझा दिया, अपने अंदर एक खुद जंग करो अपने आप से, ठीक है ना जी। बहुत कामयाब हो जाओगी कि नहीं इस टाइम मुझे करना है यार ये काम। आपने कहा व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाते, तो करो, अपने अंदर खुद जंग करो, अपने आप को खुद दबाओ, पीछे की तरफ ले जाओ। फिर जो स्प्रिंग का झटका तुम्हारे अंदर से आएगा ना, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं कीमा में गुड़ ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये मेरा कीमा है। कौन सा वाला? हलवा कीमा बनाती हूँ। ये मैं पूरियों के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, सुबह बच जाता है तो पराठा डाल लेते हैं हम। पूरी के साथ इसलिए कहा कि थोड़ी सी अगर कभी दिल चाह जाए तो पूरी भी डाल लेती हूँ मैं, हल्की सी, मुझे अच्छा लगता है। तो पूरी के साथ बड़ा मज़े का लगता है ये वाला, कभी बनाइएगा, खाइएगा, बड़ा मज़ा आता है, तो अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खाने के बाद गुड़ कोई खाता नहीं है, तो मैं इसी में डाल डाल के खिला रही हूँ। इससे हाजमा बेहतर हो जाता है। हाजमे की तरफ ज़्यादा ध्यान रखा करें अपने, और ताज़ा खाना खाया करें, ठीक है ना जी। मैं हर व्लॉग में अपने यही बताती हूँ आप लोगों को, और बहुत प्यार से बताती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपना समझ लिया है। आप मुझे समझो या ना समझो, यहाँ बहुत से लोग हैं जो मुझे अपना समझते हैं, ठीक है ना जी। मेरे मुंह में भी ज़बान है माशाल्लाह से, मैं भी समझा सकती हूँ लोगों को, और लोग समझना भी चाहते हैं मुझसे, अल्लाह का शुक्र है। बहुत से लोग आते हैं जो समझते हैं, प्यार से देखते हैं, और वो इक्का दुक्का अलग होती है, वो इक्का दुक्का अलग की काइंड होती है, वो अलग की काइंड होती है वो इक्का दुक्का जो होती है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो वो इक्का दुक्का भी काइंड नहीं है। वो कभी कभार पागल खाने का दरवाज़ा खुला रह जाता है, तो कोई पागल अगर वट्टा लेकर उछाल के आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, वो पागल खाने का दरवाज़ा होता है, वो खुला रह जाता है। वो बाद में पागल खाने वाले आते हैं, उसको पकड़ के भी ले जाते हैं, यानी कि उसको डोज वोज देते हैं और ठीक हो जाती है, हो जाता है बाज़ वक़्त। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है, ठीक है ना जी। तो ये अपनी बातें थी। ये कौन सी बातें आई बीच में? हम व्लॉगर्स की बातें आई बीच में, ठीक है ना जी। मैं बातें कर रही हूँ और फिर क्लियर भी करती जा रही हूँ। तो आपने क्या कहा, जो ब्लंडर्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनसे आप कैसे निपटोगी? पहले अपने अंदर एक जंग करो, अपने आप को पीछे की तरफ दबाओ। आप एक स्प्रिंग हो, पीछे की तरफ दबोगी ना तो गुलेल बनोगी, गुलेल बनोगी पीछे की तरफ तो निशाना लोगी ना, ठक्काक, बस ये देख लेना कहाँ पड़ रहा है तुम्हारा निशाना, फिर मज़ा आएगा। मियाँ भी तुम्हारे फेवर में आएगा और फैमिली के तमाम मेंबर्स भी तुम्हारे गुन गाएंगे। किसी के इतना मुँह ही नहीं लगो कि वो तुम्हें से मुँह चुरा ले, किसी से इतना दूर हो जाओ कि वो तुमसे मुँह मिलाने की तमन्ना कर ले। ये याद रखना, जितना मुँह से मुँह मिलाओगे उतना आदमी दूर होगा। ऐसे बन जाओ कि मुँह जब हटा लो ना तो लोग मुँह से मुँह मिलाने की तमन्ना करें कि काश इसका मुँह हमारे मुँह के करीब आ जाए। ऐसे बन जाओ। बहुत बड़ी बात है, इसको मैं खोल के नहीं बता सकती आपको। ये जो समझ गया उसके लिए तालियां, और जो नहीं समझा उसके लिए ये है, रिपीट करके सुन लेना, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है ना जी। इस तरह से ये कीमा आ गया था। अच्छा फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके गिलाफ उतारने शुरू कर दिए। टमाटर को मैंने गिलाफ उतार दिया, यानी कि इसके कवर उतारने शुरू कर दिए, इसके छिलके पील ऑफ करने शुरू कर दिए, ठीक है ना जी। तो मैंने ये अपनी बात के लिए कहा है कि गिलाफ तुम उतार लेना। ये मैंने क्या बोला है तुमसे? किसी से इतना फ्री नहीं हो कि लोग ये कह देंगे जो आपने बात बताई है मुझे, ठीक है ना। थोड़ा रिजर्व रहें, रिजर्व रहें, अपने कामों में मशगूल हो जाएं। अगर कोई नहीं मिल रहा ना, अपने कामों में मशगूल हो जाएं, लोग आपके पास खुद आएंगे प्यार करने आपको, ठीक है ना जी। और जो आपने मुझसे इस्तिखारा पूछा था वो बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना, वो सही नहीं है, ठीक है ना। आपने फ़ौरन मुझसे इस्तिखारा पूछा तो मैं इस्तिखारा भी आपको बता रही हूँ, बेनिफिट में नहीं है आपके, फ़ौरन दूर हो। ये आ गया जी कीमा, हलवा कीमा। ये इसको जितना भूनते जाएंगे हलवा शेप आ जाएगा, लेकिन बाद में कम पड़ेगा, तो जिसको नहीं मिलेगा वो आपको घूरना शुरू कर देगा। एक तो आपने भूना भी, ऊपर से जिसको नहीं मिला उसने आपको घूरा भी। तो आप खुद ही सोच लें कौन सा फैसला लेना, तो इसको बीच में ही रोक दें, ना ज़्यादा भूने और ना ज़्यादा घूर में आए किसी की, ठीक है ना जी। ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, इसको पूरियों के साथ पेश करेंगे। रमज़ान से पहले पहले का जी काम है क्या, तला हुआ प्याज, इसको काटा और इसको डब्बे में पैक करके सेव करके रख लिया। और मेरे साथ तो पूरा माशाल्लाह चलता है, रमज़ान मुबारक हो कि ना हो। चांदनी रात है खूबसूरत बड़ी, ये प्याज काटना है
तो भाई काम हो जाता है, इसको कहते हैं, ठीक है ना। रमज़ान हो कि ना हो, हर रात चांदनी रात होनी चाहिए। अल्लाह की इबादत में गुजारें, मोहब्बत से गुजारें। ये ना सोचें कि रमज़ान आ रहे हैं तो इबादत करनी है, पूरे साल रमज़ान हो चाहे ना हो, अल्लाह की इबादत पहले कर लें, ठीक है। ये मजाक में, गाने की लय में मैंने आपको समझाया, लेकिन समझाया। पूरे साल इबादत करोगे, किसी की बुराई में रहोगे नहीं। खाली रमज़ान में शैतान को मत बंद करो, अपने जिस्म से शैतान को बंद कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा। लोगों की ज़िंदगियाँ भी सही हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी तो हो ही जाएगी सही। अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।